हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं निखिल उपाध्याय और उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैनल पर जितने भी वीडियोस अभी तक देखने को मिले हैं डिफरेंट क्लासेस के, आप अपने अपने क्लासेस के अकॉर्डिंगली उसे पढ़ रहे होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक पर आते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसकी शुरुआत मैंने पिछले वीडियो में कर दी थी। जैसा कि आपको याद होगा कि जो पहला चैप्टर हमने स्टार्ट करा था बायोलॉजी का क्लास 10th के लिए, तो वहां पर उस लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया गया था, है ना। उस बेसिक इंट्रोडक्शन से अब आगे बढ़ते हुए अब हमें एक एक करके उन लाइफ प्रोसेसेस को पढ़ना है। अगर आप रिकॉल करेंगे तो मैंने बताया था कि हमें इन टोटलिटी 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इस चैप्टर में 4 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने हैं चैप्टर में। कौन कौन से? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन, आप जो भी बोले, एंड एक्सक्रीशन। तो ये 4 प्रोसेसेस हमें पढ़ने हैं और जैसा कि मैंने बताया था कि ये चारों ही प्रोसेसेस ह्यूमन बींग्स में भी पढ़ने हैं और प्लांट्स के केस को भी पढ़ना है। फिलहाल आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्लांट का न्यूट्रिशन। और प्लांट, जैसा कि हमें मालूम है, पिछले कॉन्सेप्चुअल वीडियो में बता भी दिया गया था कि प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, यानी वो खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और वो जिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं उस प्रोसेस का एक स्पेशलाइज्ड नेम है जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो यही हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, यानी बेसिकली हम प्लांट के न्यूट्रिशन को यानी कि फोटोसिंथेसिस को डील करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए। तो फोटोसिंथेसिस क्या है भाई? सबसे पहले बात आती है इसके डेफिनेशन की। वैसे अगर हम इस टर्म को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इस टर्म में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है। जैसे इस फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है, इसमें हम देख रहे हैं कि 2 टर्म्स छुपे हुए हैं। एक है फोटो, एक है सिंथेसिस। फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो मतलब लाइट, एंड सिंथेसिस स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन, किसी चीज का बनना। तो लाइट की मदद से बनना, क्या बनना? ऑब्वियसली फूड बनना। तो प्लांट में वो जब सनलाइट की मदद से अपना फूड जो प्रिपेयर करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। हालांकि इस प्रोसेस में और भी कई सारे रॉ मटेरियल्स लगते हैं जो हम लोग अकॉर्डिंगली देखेंगे। डेफिनेशन जो कहता है वो हमने लिखा है कि इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू सारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। किसकी मदद से? क्लोरोफिल की मदद से, जो प्लांट्स में रहता है, हम लोग देखेंगे आगे। क्लोरोफिल की मदद से। और कब? तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट जब रहे तब। तो सनलाइट और क्लोरोफिल और भी कुछ रॉ मटेरियल्स का यूज करते हुए जब प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करे तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ऑलराइट, यहां नीचे उसका एक केमिकल इक्वेशन दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग स्पेशली याद रखेंगे। 6CO2 + 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो जो फाइनल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें जो मेन इसी फूड को बनाने के लिए ये प्रोसेस होता है जो कि है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इनफैक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इस फॉर्मूला को भी याद रखना है हमें, C6H12O6। इसके साथ ही ऑक्सीजन और वाटर भी रिलीज होते हैं। ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये तो हम लोग अकॉर्डिंगली बैलेंस कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला याद रहे तो। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप अकॉर्डिंगली नंबर देके उसको याद कर सकते हैं। अगर आपको बैलेंस करने में कोई परेशानी आती हो, केमिस्ट्री इतना मजबूत नहीं हो आपका, तो आप विथ बैलेंस के साथ ही बट इसको याद कर जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6CO2 + 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनता है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज एंड प्लस 6O2 + 6H2O। कई सारे बुक्स में यहाँ H2O जो है वो नहीं भी दिखाया जा सकता है, तो फिर अकॉर्डिंगली इसका जो नंबर है वो उसी हिसाब से फिर बैलेंस करना पड़ेगा। बट कंप्लीट वेल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस तो यही है। एक बार इस इक्वेशन को आप देख लेंगे, बहुत ही जरूरी।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है ये कहां होती है? आप बोलेंगे प्लांट्स में होती है, बिल्कुल सही बात। प्लांट्स में कहां? प्लांट्स में भी कहां, बहुत सारे पार्ट्स है प्लांट में। लीफ में आपने सुन रखा है सबको कि पत्ते में फूड बनता है, और लीफ में भी मैं बोलूं कि लीफ में भी कहां, है ना। तो लीफ में जो फूड बनता है वो बनता है, उसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। अगर आप क्लास 9 को याद करें वापस से, तो आपने कुछ सेल ऑर्गेनल्स के नाम पढ़े थे, जिसमें से एक सेल ऑर्गेनल का टाइप था प्लास्टिड्स, और आपको बताया गया था कि प्लास्टिड जो है वो केवल और केवल प्लांट सेल में मिलता है। उस प्लास्टिड के कई सारे टाइप्स थे। आपने पढ़ा कलर्ड प्लास्टिड, कलरलेस प्लास्टिड। कलरलेस प्लास्टिड जो है ल्यूकोप्लास्ट। कलर्ड प्लास्टिड में आपने एक पढ़ा क्रोमोप्लास्ट, एक आपने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है उसमें रेड या ब्राउन दूसरे कलर के पिगमेंट्स रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जिसकी बात यहां हम कर रहे हैं, ये है वो प्लास्टिड जिसमें कि ग्रीन कलर का पिगमेंट रहता है, और वही ग्रीन कलर का पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं, उसी क्लोरोफिल का इस प्रोसेस में यूज होता है। क्या यूज होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन वो जो क्लोरोफिल है जिसका यूज होना है फोटोसिंथेसिस में, एग्जैक्टली वही साइट है फोटोसिंथेसिस का, यानी उसी जगह पर फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट में हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके से ये दो मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहता है। कितने मेम्ब्रेन से? दो मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है वो आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन हो गया। एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। इसके भीतर में बात करें तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड, है ना। एक इधर से आया, फिर इधर भी वैसा स्ट्रक्चर, फिर एक पाइप गया, वो इसको इधर जोड़े हुए है। ओके, तो इसमें ये जो हम लोग पूरा एक एक स्टैक देख रहे हैं ना, पतले 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 ट्यूब्स के स्टैक को, इस पूरे एक स्टैक को बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। प्लूरल में इट विल बी कॉल्ड एज ग्रेनम। और एक एक जो वो ट्यूब है ना, हर एक उस एक ट्यूब का नाम है थाइलाकोइड्स। क्या नाम है? थाइलाकोइड्स। और इस इनर मेम्ब्रेन और इन थाइलाकोइड्स वाले स्ट्रक्चर्स को छोड़कर बीच में ये जो क्लोरोप्लास्टिक रीजन है ना, इस क्लोरोप्लास्टिक रीजन का नाम है स्ट्रोमा। क्या नाम है? स्ट्रोमा। ये क्या है? ये है कंपोनेंट्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यानी इसका जब हम लोग अंदर में माइक्रोस्कोपिक विजन में देखते हैं तो इसके अंदर ये सारे पार्ट्स रहते हैं। हर पार्ट का अपना एक गिवन इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि क्या है कि जैसे फोटोसिंथेसिस है तो वैसा तो हमने बोल दिया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल गया तो ये ग्लूकोज वगैरह बन गया, लेकिन ऐसा ये एक सिंपल सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होता कि इधर ये दोनों मिले और इधर फूड बन गया। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें कई सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। तो उन सारे इवेंट में जितने भी जो भी सारे इवेंट्स होते हैं वो सारे क्या क्लोरोप्लास्ट में है और एक कहीं भी हो जाते हैं? नहीं, उसमें स्पेसिफिक रीजन्स बने हुए, जगह बना हुआ है। जैसे फोटोसिंथेसिस को जो है दो फेजेस में हम डिवाइड करते हैं। फोटोसिंथेसिस को दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। ये टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं है, दो फेज है ना। तो अभी के लेवल में आपको उनका नाम जान के रह जाना है, थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी आप रख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दो फेज कौन कौन से हैं भाई? लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का वो वाला फेज है जिस बात को होने के लिए लाइट का होना इज ए मस्ट, यानी कि उस लाइट रिएक्शन में जितने सारे काम होने हैं ना, वो बिना लाइट के पॉसिबल नहीं है। लाइट एनर्जी उस वक्त चाहिए। और जो डार्क रिएक्शन है, ये फोटोसिंथेसिस का वो वाला फेज है जिसमें लाइट रहे या नहीं रहे, वो वाली बातें जो डार्क रिएक्शन में होनी है वो हो जाएंगी।
उसका नाम इसीलिए डार्क रिएक्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि डार्क रिएक्शन में अगर लाइट रहे तो वो होगा ही नहीं। कहने का बस इतना मतलब है कि इट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जबकि लाइट रिएक्शन जो है इट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो आपको उसकी डिटेलिंग अभी नहीं पढ़नी है, लेकिन हाँ ये जान के रहना है कि फोटोसिंथेसिस के दो फेजेस हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के इवेंट्स केवल और केवल लाइट के प्रेजेंस में ही पॉसिबल हो पाना, और जो डार्क रिएक्शन है वो लाइट रहे या नहीं रहे दोनों ही केसेस में हो जाता है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपको जान के रखना है कि लाइट रिएक्शन इस क्लोरोप्लास्ट के किसी एक पर्टिकुलर रीजन में होता है, डार्क रिएक्शन किसी दूसरे पर्टिकुलर रीजन में होता है। ऑलराइट, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का भी आइडिया एटलीस्ट आपको रहना चाहिए। वैसे तो इसके अंदर और भी डिटेलिंग होती है, बट ये दो मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, ग्रैनम वगैरह, थाइलाकोइड, ये नाम आपको जानना चाहिए। एक बार इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब क्या है कि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमें बता दिया गया, चलिए क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस करने वाला जो आपको पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल। इसी थाइलाकोइड, इसी मतलब क्लोरोप्लास्ट में रहता है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। जिस क्लोरोफिल की बात हम कर रहे हैं, जिस क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं, ये क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एक तो चलिए इसी क्लोरोफिल की रहने की वजह से प्लांट्स ग्रीन दिखाई देते हैं, ये तो चलिए एक उसका कॉमन फंक्शन है, पता है। दूसरा कि ये फोटोसिंथेसिस में ऑब्वियसली काम कर रहा है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम कर रहा है, वो हम लोग देखेंगे। बट ये क्लोरोफिल जो है, ये कोई क्लोरोफिल का भी कोई टाइप है क्या? बिल्कुल टाइप है। वैसे तो देखा जाए तो क्लोरोफिल का तकरीबन आप मान के चलो 8-9 टाइप्स, जैसे कि क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, सी है, डी है, ई है। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, है ना। एक आपको हो गया बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, उसमें भी बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके इसके भी कई सारे टाइप्स हैं, बट वो आपको सीनियर क्लासेस में पढ़ना है, ठीक है। हमें एक बात ये आपको इसलिए बता दिया गया कि इसके टाइप्स हैं कि मेन आपको ये चीज जानना है कि जो क्लोरोफिल मेनली इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में, स्पेशली हायर प्लांट्स में, वो है क्लोरोफिल ए। ये है प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल के तो बहुत सारे टाइप्स हैं, बट ज्यादातर में मेनली जो क्लोरोफिल यूज होता है फोटोसिंथेसिस में वो है क्लोरोफिल ए। क्योंकि ये मेनली इसी का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लोरोफिल कहां पर है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहां है? लीव्स में, है ना। चलिए, तो ये जो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल वगैरह का रोल है, क्या रोल है, क्या काम है, अब इससे हमको आगे बढ़ना है। हमें बताया गया कि फोटोसिंथेसिस को जो है, जिसका कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फोटोसिंथेसिस को जो है ना हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी पूरे फोटोसिंथेसिस को अगर हम बहुत डिटेलिंग में अगर पढ़े तो ब्रीफली हम उसे 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप्स या फिर जो आप कह लो कि फोटोसिंथेसिस में पहला जो इवेंट है वो ये होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होता है, या अगर आप बोलो कि ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट होता है। ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट कौन करेगा? वही क्लोरोफिल करेगा। सबसे पहले क्या हो रहा है? ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सनलाइट जो पड़ रहा है फोटॉन्स के फॉर्म में, उसका वो जो लाइट एनर्जी है उसको एक जगह लीव
में कंसंट्रेट करके ट्रैप करके रख देता है। कौन? क्लोरोफिल, है ना। अब आ गया वो लाइट एनर्जी, लेकिन वो लाइट एनर्जी ही एज इट इज यूज नहीं होता, वो लाइट एनर्जी चेंज होता है इनटू केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी एक काम करता है, ये जो वाटर हमें दिखाई दे रहा है ना, इस वाटर का स्प्लिटिंग करता है, तोड़ता है। ऑब्वियसली वाटर टूटेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। यानी कि नंबर 2 स्टेप ये हो रहा है कि कन्वर्जन, बदलना। किसका बदलना? लाइट एनर्जी का। लाइट एनर्जी का किस में? इनटू केमिकल एनर्जी। एंड ये बदल गया, बस हो गया? नहीं, बदला तो फिर क्या हुआ, किस लिए हुआ? ये आके केमिकल में क्यों चेंज हुआ था? कुछ काम करने के लिए। क्या काम करना था? इस वाटर को टूटना था, तोड़ना था, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, लाइट एनर्जी आया, एब्जॉर्ब हो गया दूसरे स्टेप में। अच्छा, ये जो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी होता है, उसकी भी अपनी डिटेलिंग है, बट वो आप पढ़ते हो जब आप 11th में बायोलॉजी पढ़ते हो। जब आप हमारी सीरीज का 11th का वीडियो देखेंगे तो ये फोटोसिंथेसिस आपको और भी ज्यादा डिटेलिंग में पढ़ना है। अभी 10th के लेवल में आपको बस इतना जानना है कि चलिए लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में। कैसे होता है वो 11th की चीज होता है। और उसके बाद फिर वो केमिकल एनर्जी क्या करता है? इस वाटर को तोड़ता है, स्प्लिटिंग करता है। तो वाटर टूटेगा तो इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टूटेगा। जो ऑक्सीजन निकला, जो ऑक्सीजन इसमें से टूटा, वो तो यहां पर लिबरेट हो गया, जो हमें दिखाई दे रहा है ना। और जिस ऑक्सीजन का यूज सारे लाइफ फॉर्म्स करेंगे, ये प्लांट्स ही तो हैं जो हमें ऑक्सीजन देता है, हमें, बाकी सारे लाइफ फॉर्म्स को। इसलिए सोचिए प्लांट्स का कितना इंपॉर्टेंस। हमें जो ऑक्सीजन चाहिए वो आके कहां से लेते हैं? तो भाई प्लांट्स ही लेते हैं ना, हम या कोई भी दूसरा लाइफ फॉर्म। तो प्लांट्स ये ऑक्सीजन किस प्रोसेस में देते हैं? इसी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो ये ऑक्सीजन अपना लिबरेट कर दिया इन्होंने। और जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन इस कार्बन डाइऑक्साइड में अपना एक गिवन रेशियो में जाकर मिल जाता है। आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में कि किसी भी चीज में हाइड्रोजन का ऐड होना या उसमें से ऑक्सीजन का निकलना, ये उस चीज का क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। यानी किसी चीज में हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं या उस चीज का ऑक्सीजन हम निकाल दे रहे हैं, तो ये उसका रिडक्शन है। ऑन द अदर हैंड, किसी चीज में हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं और उसका हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, दोनों में से कुछ भी कर रहे हो तो ये उसका ऑक्सीडेशन है। तो अभी आपको ये बोला गया कि ये जो हाइड्रोजन इसमें से टूट के अलग हो रहा है ना, वो अपने गिवन रेशियो में इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिसके पास पहले से कार्बन और ऑक्सीजन था, उसके साथ जाके हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। तो थर्ड स्टेप ये हो रहा है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू, मतलब जब रिडक्शन हो जा रहा है तो ये अपने फिर कंबाइन करके कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो सब मिलजुल के क्या बन जा रहा है? ये ग्लूकोज ही बन रहा है ना, इनटू ग्लूकोज इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। और ग्लूकोज इज दैट कार्बोहाइड्रेट जिसका फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। ये फॉर्मूला बिल्कुल ही बहुत जरूरी है, मैं बार बार बता रहा हूं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 3 इवेंट्स में हमने पूरे फोटोसिंथेसिस को डिवाइड कर दिया। ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, नंबर 2 कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड द सब्सिक्वेंट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। एंड जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ रहा है, अटैच हो रहा है, विच मीन्स थर्ड स्टेप इज द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ये फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन लिबरेट होता है, जो निकलता है फोटोसिंथेसिस में, ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है, ये इस वाटर से आया है या इस कार्बन डाइऑक्साइड से आया है? क्योंकि इस कार्बन डाइऑक्साइड में भी O है, ऑक्सीजन है, और इस वाटर में भी O था, ऑक्सीजन था। तो कोई क्वेश्चन आपसे बाय द वे पूछे, कई बार ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आपको ऑब्वियसली याद रखना है कि ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन नहीं है, ये किसका ऑक्सीजन है? इस वाटर का, क्योंकि इसी का तो स्प्लिटिंग हुआ था। हाइड्रोजन जिसका अपना एक
गिवन रेशियो के साथ जाकर मिल गया था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और ऑक्सीजन जो लिबरेट हुआ वो ऑक्सीजन वही वाला ऑक्सीजन है जो इस वाटर का ऑक्सीजन था, है ना। तो आपको याद रखना है कि द ऑक्सीजन लिबरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक बार जल्दी से हम लोग क्विकली रिकैप करें कि प्लांट्स जो हैं वो अपने लिए अपना फूड खुद से बनाते हैं किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस इज फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस कहां होता है, यानी कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है क्लोरोप्लास्ट। एग्जैक्ट साइट की मैं बात कर रहा हूं। रफली तो हम बोलते हैं कि चलिए लीफ में, बट लीफ में भी कहां? तो क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। वैसे क्लोरोप्लास्ट में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। हमने क्लोरोप्लास्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो चलिए आपको डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड है, आपको याद होगा डायग्राम, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अंदर में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनको थाइलाक्वाइड्स बोलते हैं। वैसे वैसे बहुत सारा थाइलाक्वाइड जो है एक साथ एक गुच्छे में रहता है, एक स्टैक बना के रहता है, तो उसको बोलते हैं ग्रैनम। ग्रैनम थाइलाक्वाइड वाले रीजन्स को छोड़कर जो क्लोरोप्लास्टिक रीजन है उस क्लोरोप्लास्ट में, और रादर मैं बोलूं कि साइटोप्लाज्मिक रीजन है, उसका नाम था स्ट्रोमा। फोटोसिंथेसिस को दो फेजेस में डिवाइड किया गया है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किसी एक पर्टिकुलर रीजन में होता है, डार्क रिएक्शन दूसरे पर्टिकुलर रीजन में होता है, वो आपको 11th में पढ़ना है। लेकिन ये एटलीस्ट जान के रखना है कि चलिए दो फेज में डिवाइड किया गया। लाइट रिएक्शन वो वाला पार्ट है फोटोसिंथेसिस का जो सिर्फ और सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में ही होगा। डार्क रिएक्शन वो वाला पार्ट है जो लाइट के प्रेजेंस एब्सेंस दोनों में हो सकता है। इतना आपको बस जानना है, उसकी डिटेलिंग नहीं पढ़नी। हमने आगे बढ़े और हमने देखा कि चलिए इस पूरे इंटायर फोटोसिंथेसिस को 3 स्टेप में हमने डिवाइड कर दिया गया। नंबर 1 इज ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सनलाइट एब्जॉर्ब हुआ, क्लोरोफिल ने उसको एब्जॉर्ब किया। दूसरा, वो आया जो लाइट एनर्जी वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू केमिकल एनर्जी, और वो केमिकल एनर्जी क्या कर रही है? इस वाटर को तोड़ने का काम कर रही है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर टूट रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जो ऑक्सीजन टूटा वो तो लिबरेट हो गया जैसा कि इक्वेशन बता रहा है, और जो हाइड्रोजन है वो गिवन रेशियो के साथ अटैच हो जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है, जो कि लिखा है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। ये रिड्यूस होकर क्या बन रहा है? ग्लूकोज, C6H12O6। ग्लूकोज क्या है? क्या है ग्लूकोज? कार्बोहाइड्रेट है। यानी कोई पूछेगा ना कि फूड के तौर पे ग्लूकोज जो बना रहा है प्रोटीन है, फैट है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कैसा कार्बोहाइड्रेट? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग तोड़ते जाए तो सबसे फाइनल फॉर्म में जो कन्वर्ट होगा वो होगा ग्लूकोज। ऑलराइट, यहां तक में कोई इश्यू नहीं है। एक बात आपको और याद रखनी है कि फोटोसिंथेसिस में एज अ फूड बन तो रहा है ग्लूकोज, लेकिन एक बार के फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है वो काफी ज्यादा अमाउंट में अपने लिए ग्लूकोज बना लेता है। तो जितना का उनको यूज करना है उसको यूज करते हैं। जो बच गया, यानी जो रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में उनको बचा के रखना है, उसका क्या करेंगे? उनको बचाएंगे ना भाई, तो रखेंगे। तो मान लो कि मतलब आपको जरूरत, प्लांट्स को जरूरत नहीं थी, जितनी की जरूरत थी उसने यूज कर लिया। जिसकी जरूरत नहीं थी उस एनर्जी का क्या करेगा? तो उसको कंजर्व करके रख लेगा। लेकिन वो जो प्रिजर्व करके या कंजर्व करके जिस एनर्जी को रखेगा वो ग्लूकोज के ही फॉर्म में रहेगा, नहीं किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। यहां लिख देता हूं स्टार्च। ये आपको स्टार्च लिखा हुआ है क्या बताने के लिए बताया गया? यानी आपको याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है कि नेम द प्रिजर्व्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स, तो वो स्टार्च है ना। एक कार्बन कम उसमें ग्लूकोज। तो खैर, तो इतनी बातें याद रहेंगी। ऑक्सीजन कहां से लिबरेट होता है? वाटर से या कार्बन डाइऑक्साइड से? वाटर से। ये एक बेसिक आपको इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन क्या, जो भी आपको फोटोसिंथेसिस में पढ़ना था उसकी सारी डिटेलिंग हो गई, है ना। इसके आगे में आपको पढ़ना है कि जो 3 रॉ मटेरियल्स आपको बताया गया है फोटोसिंथेसिस में, मतलब कि वैसे तो बहुत सारी चीजें लग रही हैं, लेकिन 3 ऐसा चीज है
जिनके बिना फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, यानी दे आर मैंडेटरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू ऑकर। कौन कौन है भाई? वो कौन कौन है? तो वो 3 रॉ मटेरियल्स हैं। ऑब्वियसली नंबर 1 है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा सनलाइट, या रादर आप बोलो कि लाइट एनर्जी। ये क्या है? ये है इसेंशियल रॉ मटेरियल्स। इसेंशियल रॉ मटेरियल्स मतलब, और रादर मैं बोलूं कि मैंडेटरी रॉ मटेरियल्स। इसेंशियल से भी ज्यादा सही होगा मैंडेटरी, कि मतलब इनके बिना, अगर इनमें से कोई एक चीज भी नहीं रहेगा तो ये जो फोटोसिंथेसिस वाली जो प्रोसेस होनी है वो होगी ही नहीं, फूड नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये तो आपको बता दिया गया, लेकिन आपको सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बताना भी पड़ेगा कि क्यों, कैसे नहीं चलेगा। आपके बुक में कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस भी किए गए जो आपको बताते हैं कि कैसे क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, कैसे लाइट एनर्जी इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। हम लोग वो एक एक करके आगे के वीडियो में देखेंगे। जो एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करने के बाद हम समझेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कि अगर ये नहीं रहे तो हम बता पाएंगे कि हाँ इसके बिना तो नहीं बना फूड, या इसको निकाल दे बाकी सब रहने दे तो भी फूड नहीं बनेगा, या इसको निकाल दे बाकी सब रहने दे तो भी फूड नहीं बनेगा। तो उसके लिए एक स्टार्च टेस्ट होता है, वो वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। लेकिन ये आपको अभी के लिए जानना है कि हाँ ये एसेंशियल या मैंडेटरी रॉ मटेरियल्स हैं फॉर फोटोसिंथेसिस टू ऑकर, यानी इनमें से कोई एक भी नहीं रहे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ये हमको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाना भी पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा, जो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। हाँ, एक चीज आपको और याद रखना है कि क्लोरोफिल जो है उसको कहां से मिल रहा है, ये तो उसका इंटीग्रल पार्ट है, ये उसके क्लोरोप्लास्ट में ऑलरेडी रहता ही रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर से ले रहा है प्लांट सब, और जो है लाइट एनर्जी के लिए उसके पास सोर्स क्या है, सन है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल्स प्लांट्स यूज करता है वो रॉ मटेरियल्स कहां से लेता है। आप देखोगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा, तो उसके लिए आंसर है कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में है उसके, कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर से ले रहा है, लाइट जो है वो लाइट एनर्जी जो चाहिए वो सनलाइट से ले रहा है। कौन किसमें कैसा क्या रोल प्ले कर रहा है वो आपको पता ही नहीं दिया गया। लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम किसका था, क्लोरोफिल का था। ठीक है, पूरी डिटेलिंग आपको समझ में आ गई। अब एक चीज इसमें बस रह गया है कि इन जो रॉ मटेरियल्स हैं इनका हमको मैंडेटरी वैल्यू दिखाना है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऑलराइट, और एक और छोटी सी बात थी लेकिन इंपॉर्टेंट बात थी कि जो प्रिजर्व्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है प्लांट में वो ग्लूकोज नहीं है, वो क्या था, स्टार्च था। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको फोटोसिंथेसिस के इस बेसिक जो भी सारी बातें थी या बाकी जो भी नॉर्मल डिटेलिंग था इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि आप ये वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट तक देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इसके बेसिस पर जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो आप बना सको। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में उसका आंसर कर पाऊं। आई होप कि आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जितने भी वीडियोस धीरे धीरे आ रहे हैं, अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे अपने अपने क्लास के हिसाब से, तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।